तो फिर से एक नए वीडियो के साथ जो कि 10th क्लास का साइंस का इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम व्यू से 40 लेकर के आए हैं। जो यदि 40 में यदि आप 35 सही कर पाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपका अच्छा खासा तैयारी चल रहा है। और दोस्तों इसमें प्रश्न जो है हार्ड और इजी दोनों तरह का प्रश्न लिया गया है, इसलिए वीडियो में लगातार आप बने रहेंगे। और देखिए फर्स्ट प्रश्न करा है एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र होता है। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। सी नंबर हो जाएगा क्या, CnH2n-2। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि दूसरा नंबर प्रश्न। और देखिए दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन युग्म समावयवी है। ठीक है, तो दूसरा का आंसर क्या होगा, दूसरा का आंसर सी नंबर होगा, C2H5OH और CH3OCH3 ये हो जाएगा। दोस्तों बता दें अभी तक यदि आप प्रत्येक विषय का चैप्टर वाइज यदि ऑब्जेक्टिव आप नहीं देख पाए हैं तो एक बार जरूर प्लेलिस्ट को चेक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लगता है यदि आपके लिए अगर हेल्पफुल वीडियो बन रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि 10th क्लास का लगातार अपडेट सभी विषय का ऑब्जेक्टिव आपको मिलता रहेगा। तो थर्ड नंबर प्रश्न का रहा है कि निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है ना, निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा का आंसर जो सी नंबर हो जाएगा, C2H4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि चौथा नंबर प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है, तो चार का आंसर क्या होगा, चार का आंसर डी नंबर हो जाएगा, नाइट्रोजन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि देखिए पांचवा नंबर प्रश्न क्या करा है, बेंजीन का अनुसूत्र क्या है। ठीक है, बेंजीन का अनुसूत्र क्या है, तो पांच का आंसर क्या होगा, पांच का आंसर सी नंबर हो जाएगा, C6H6 ये बेंजीन का अनुसूत्र का सूत्र होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि छठा नंबर प्रश्न। देखिए क्या करा है, दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आपके लिए हेल्पफुल वीडियो बन रहा है। तो 6 नंबर प्रश्न करा है आयोडीन को निम्नलिखित में से किस द्रव में घोलने से टिंकर आयोडीन बनता है। ठीक है, तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, एथिलीन एल्कोहल इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि देखिए 7वां नंबर प्रश्न क्या करा है, मेंडलीफ आवर्त नियम तत्व के वर्गीकरण का आधार क्या है। ठीक है ना, मेंडलीफ आवर्त नियम तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है, तो 7 का आंसर क्या होगा, 7 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 8वां नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। ठीक है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। 8 का आंसर क्या होगा, 8 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, क्षारीय धातु इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 10वां नंबर देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है। ठीक है ना, तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, 9 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, F फ्लोरीन जिसको कह सकते हैं वह सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 10वां नंबर प्रश्न। देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है हमें कि निम्नलिखित में से किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है। ठीक है ना, इनमें से किससे इलेक्ट्रॉन को सबसे मतलब आसान एकदम तरीका है को इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, M इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 11 नंबर प्रश्न करा है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। ठीक है ना, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके माध्यम से होता है, तो 11 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, कुटपाद इसका आंसर हो जाएगा, कुटपाद के माध्यम से अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है वह 12 नंबर प्रश्न है। और 12 नंबर प्रश्न कर रहा है, भोज्य पदार्थ के किस अवयव के कारण शाकाहारी जंतु में आहार नाल लंबी होती है। ठीक है ना, किस कारण होती है, तो 12 का आंसर जो है वह बी नंबर हो जाएगा, सेल्यूलोज के कारण उसका आहार नाल जो है ना वह लंबी होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग जो कि 13 नंबर प्रश्न जो है कह रहा है, आहार नाल की सबसे लंबी रचना कौन होती है। ठीक है ना, आहार नाल की सबसे लंबी रचना कौन होती है, तो 13 का आंसर जो है वह ए नंबर हो जाएगा, छोटी आंत इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों आज हम जो दिन में ही वीडियो को थोड़ा सा शूट कर रहे हैं, न तो वैसे तो 2 बजे या 3 बजे रात में शूट करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर गाड़ी थोड़ा सा ज़्यादा चलता रहता है तो थोड़ा मोड़ा आवाज़ जाएगा, तो वो थोड़ा सा माइनेज आप कीजिएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न का रहा है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। ठीक है ना, क्लोरोफिल का वर्णक का रंग है, तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर जगह हरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो है वह कैसा होता है, तो हरा ही होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग जो कि 15 नंबर। और देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या करा है, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ नुमा पर पाई जाने वाली एक छोटी नली रचना को क्या कहते हैं, तो 15 का आंसर क्या होगा, 15 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, सिकम इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या करा है,
पेप्टिक अल्सर हो सकता है। पेप्टिक अल्सर हो सकता है किसके माध्यम? तो 16 का आंसर सी नंबर हो जाएगा। लंबे समय तक भूखे रहने से जो है ना पेप्टिक अल्सर हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 17 नंबर प्रश्न करा है, क्रमाकुंचन गति कहाँ पाई जाती है? तो 17 का आंसर जो है वह बी नंबर हो जाएगा, आहार नली में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो आहार नली में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 18 नंबर प्रश्न क्या है, अमाशय में आने वाली अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है। तो 18 का आंसर क्या होगा? 18 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, यकृत से स्रावित पित्त रस, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 19 नंबर प्रश्न हमें कह रहा है, फेफड़ा से ऑक्सीजन को कोशिका में पहुंचने का कार्य करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19 का आंसर जो है 19 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा वह 20 नंबर प्रश्न है, और 20 नंबर प्रश्न करा है, पैरामीशियम में गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है ना, तो पैरामीशियम में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है? तो 20 का आंसर जो है 20 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, पेलिकल के माध्यम से पैरामीशियम में गैसों का आदान प्रदान होता रहता है। तो दोस्तों 20 तक हम पहुंच गए हैं। अगला 20 प्रश्न के लिए आपको मात्र मेरे साथ 4 से 5 मिनट और समय आपको देना पड़ेगा। 21 नंबर प्रश्न करा है, किण्वन की प्रक्रिया है। ठीक है ना, किण्वन की प्रक्रिया है, तो 21 का आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, अवयवी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, श्वसन की कौन सी प्रक्रिया कोशिका द्रव में होती है? श्वसन की कौन सी प्रक्रिया कोशिका द्रव में होती है? तो 22 का आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, ग्लाइकोलिसिस इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 23 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करता है, तो 23 का आंसर क्या होगा? 23 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, बेसोफिल इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 24 नंबर प्रश्न, और 24 नंबर प्रश्न का रहा है, पौधों में पानी एवं घुलित खनिज लवणों का स्थानांतरण कैसे होता है? तो 24 का आंसर जो है वह बी नंबर हो जाएगा, जाइलम नलिकाओं के द्वारा ये सब होता रहता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, जो कि 25 नंबर प्रश्न है, और 25 नंबर प्रश्न का राय, इनमें से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? ठीक है ना, सबसे तेज हृदय का धड़कन इनमें से किसका होता है? तो 25 का आंसर जो है वह बी नंबर हो जाएगा, चूहा का सबसे अधिक तेज होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 26 नंबर प्रश्न का रहा है, मनुष्य के हृदय में पेसमेकर कहाँ स्थित होता है? मनुष्य के हृदय में पेसमेकर कहाँ स्थित होता है? तो 26 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, दायां अलिंदा की दीवार पर स्थित होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 27 नंबर प्रश्न क्या करा है, सरीसृप के हृदय में होता है। सरीसृप के हृदय में होता है, तो 27 का आंसर जो है वह सी नंबर हो जाएगा, 2 अलिंदा एवं 1 निलय इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 28 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, मनुष्य के वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो 28 का आंसर क्या होगा? 28 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, न्यूरॉन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में पादप अपशिष्ट कहाँ संचित रहते हैं? तो 29 का आंसर जो है वह डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 30 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, उद्दीपनों को ग्रहण करने वाला अंग कहलाते हैं। उद्दीपनों को ग्रहण करने वाला अंग क्या कहलाता है? तो 30 का आंसर जो है वह बी नंबर हो जाएगा, ग्राही अंग कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ग्राही अंग कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, जो कि 31 नंबर, और 31 नंबर प्रश्न कर रहा है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो 31 का आंसर क्या होगा? 31 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा, अगर मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, सभी इसका संतुलन अनुरक्षण का कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर है, जो कि 32 नंबर प्रश्न का रहा है, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है किसके माध्यम से होता है? तो 32 का आंसर जो है ए नंबर हो जाएगा, मेडुला ऑब्लांगेटा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 33 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? 35 का आंसर जो डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 34 नंबर प्रश्न हमें कह रहा है, निम्न में से कौन जनन संचारित रोग के अंतर्गत आता है? तो 34 का आंसर जो है वह डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि 35 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, नर में बांध्याकरण को क्या कहा जाता है? ठीक है, नर में जो बांध्याकरण को क्या कहा जाता है? तो 35 का आंसर जो है वह सी नंबर हो जाएगा, वेसेक्टोमी इसका आंसर हो जाएगा, वैसेक्टोमी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है 36 नंबर प्रश्न क्या करा है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म होता है। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, XX होता है स्त्रियों में होता है, XY जो है वह पुरुष में होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा
वह है 37 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि जीव अपने जनक से भिन्न कैसे हो सकता है, हो जाते हैं। तो 37 का आंसर जो है वह सी नंबर हो जाएगा, ए और बी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। अनुवंशिक उत्परिवर्तन और जलवायु एवं वातावरण के प्रभाव, मतलब इसका आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा, ए और बी दोनों इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है वह हमारा है 38 नंबर प्रश्न क्या कराए, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख निम्नांकित में किसका उदाहरण है। तो 38 का आंसर क्या होगा, 38 का आंसर सी नंबर जाएगा, असमजात अंग इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा वह 39 नंबर प्रश्न है। 39 नंबर प्रश्न का सूर्य के पराबैंगनी किरणें मनुष्य की कौन सी बीमारी उत्पन्न कर सकती है। तो 39 का आंसर क्या होगा, 39 का आंसर डी नंबर है, त्वचा का कैंसर यह मनुष्य को उत्पन्न कर सकती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा वह लास्ट प्रश्न है दोस्तों 40 नंबर। बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर एक बार शेयर करेंगे और चैनल को तो सब्सक्राइब ही कर लेंगे। 40 नंबर प्रश्न कर रहा है कोयला एवं पेट्रोलियम महत्वपूर्ण संसाधन है। तो 40 का आंसर जो है वह सी नंबर हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन इसका आंसर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।